साउथ बिहार एक्सप्रेस कुछ समय में। जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीकेपी रेलवे स्टेशन पर। अभी फिलहाल हम सीकेपी रेलवे स्टेशन पर हैं और चाईबासा से हम थोड़ी देर पहले यहाँ पहुँचे हैं और मेरा ट्रेन यहाँ से है कोलकाता के लिए, यानी कि हावड़ा स्टेशन पर उतरना होगा और वहाँ से कोलकाता जाना है और थोड़ा घूमना है वहाँ पे। तो आपको दिखाएंगे कौन कौन सी जगह पे कोलकाता घूमने के लिए, कैसे जाना है, सारा चीज़ बताएंगे इस वीडियो में। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तो दोस्तों फाइनली अभी हम स्टेशन से बाहर आ चुके हैं और मौसम काफ़ी सुहाना है, बारिश भी बंद हो गया है। तो सबसे पहले अभी मेरा मन में ख्याल आ रहा है कि हावड़ा ब्रिज सामने है, वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ कुछ फ़ोटो वोटोज लेंगे, उसके बाद म्यूज़ियम जाने का प्लान है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आपको वहाँ का थोड़ा सा टूर कराएंगे। ये सामने आपको दिख रहा है हावड़ा ब्रिज, जो कि काफ़ी पुराना है, शायद 1937 मेरे ख्याल से 40s में बना होगा ये। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं विक्टोरिया मेमोरियल। यहाँ से आने में 25 रुपये भाड़ा लगता है अगर बस से आते हैं, अगर टैक्सी से आते हैं तो 200 रुपीज़ लगता है, और पैदल आते हैं तो मुफ्त आ सकते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो चलिए अंदर जाते हैं, पहले तो यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा हम लोग को, फिर देखते हैं आगे क्या करना होगा। तो दोस्तों ये रहा टिकट और ये पीछे है विक्टोरिया म्यूजियम। तो चलिए फिर जाते हैं टिकट लेकर के। टिकट का प्राइस मात्र 50 रुपये है। अगर आप फॉरेनर हैं तो आपके लिए 500 रुपीज़ होगा, लेकिन आप इंडियन है तो 50 रुपीज़ ओनली। लेट्स गो इनसाइड। तो ये रहा विक्टोरिया म्यूजियम और ये गार्डन काफ़ी बड़ा है, यहाँ घूमने के लिए पूरा दिन लग जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे पत्थर बिछाए गए हैं, देखने में बहुत अच्छा भी लगता है। आप चाहे तो यहाँ पे गाइडेड टूर भी ले सकते हैं या फिर खुद भी घूम सकते हैं। आपको गाइड के साथ घूमना है, उसके साथ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे गाइडेड टूर नहीं लिया है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एंट्री से जस्ट पहले क्वीन विक्टोरिया का स्टेचू यहाँ पे लगाया गया है, जो कि इसके बनने के बाद यहाँ बना हुआ है। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो विक्टोरिया मेमोरियल है, ये 1906 में शायद इसका काम शुरू हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और ये पूरी तरह से 1921 में बन करके तैयार हुआ, तो इस हिसाब से 100 साल से ज़्यादा समय हो चुका है इसको बने हुए। तो ये आप देख सकते हैं क्वीन विक्टोरिया का क्लोज व्यू, और पीछे म्यूज़ियम है, हम लोग वहाँ थोड़ी देर में जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लेक भी है जो कि काफ़ी सुंदर है, बगल में गार्डन है, लेक भी है। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे एक दोस्त मिला था, उसने मेरा कुछ पिक्स लिया है और मैंने भी उसको कुछ पिक्स लिया है। ये हम लोग अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे कि हमको लगता है ये कंस्ट्रक्शन के टाइम का पिक्चर्स है जो लगाया गया है। जब विक्टोरिया हॉल नहीं था तो ये इस तरह से पूरा राउंड था ये, और ये कि कंस्ट्रक्शन किस तरह से किया जा रहा है। सेंट्रल हॉल है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसका आर्किटेक्ट देखिए कितना सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये है जॉर्ज फिफ्थ, यानी कि जॉर्ज पंचम, आपने सुना होगा। ये एक बार दिल्ली आए थे 1911 में, उन्हीं के टाइम का है ये, जब यहाँ पे दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो इंडिया का कैपिटल था, यहाँ की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी और उसके बाद इसको चेंज किया गया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत भव्य पेंटिंग है, बहुत बड़े आकार के हैं। और ये देखिए यहाँ पे कुछ है, मुझे लगता है ये पियानो है। हाँ ये पियानो है जो कि बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं इस तरफ। और ये देखिए इस पे अंग्रेज आए थे यहाँ। देखिए ये बड़ा जहाज, इसमें छोटे छोटे नाव यहाँ पे ऐसे रखे जाते थे। कभी मौका नहीं मिला, मैं भी चाहूँगा कि कभी अगर मौका मिले तो जहाज में बैठने का। ये देखिए ये पेंटिंग है, बहुत बड़ा पेंटिंग है, वन ऑफ द बिगेस्ट पेंटिंग ऑफ इंडिया कह सकते हैं, पूरा फ्रेम में भी नहीं आ रहा है। और ये देखिए विक्टोरिया मेमोरियल का ओरिजिनल मॉडल है ये, जिसको डिज़ाइन किया गया था विलियम एमर्सन के द्वारा। ये पूरा डिज़ाइन है, ये देखिए
देखिए तात्या टोपे की उनकी पोशाक है और काफ़ी पुराना है, अभी भी जैसा पहले था बिल्कुल वैसे ही है अभी भी। ये कहें तो 1840 के टाइम का है। और इस तरफ आप देखिए, ये है रॉयल एनफील्ड गन। इसके बारे में आपने सुना ही होगा, जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो इसमें से एक दूसरा कारण ये भी था, हालांकि बहुत सारे कारण थे लेकिन उसमें से एक ये था एनफील्ड बंदूक, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था भारतीय सेना में, जो कि इंडियंस यूज़ नहीं करना चाहते थे उस टाइम पे। सोने की चाबी है, ये है राधा विनोद पाल, पुरस्कार स्वरूप उनको दी गई थी, टोक्यो शहर की चाबी। और ये हम लोग आ चुके हैं सेंट्रल हॉल पे। ये सामने क्वीन विक्टोरिया की प्रतिमा है और ये है सेंट्रल हॉल, जो कि बहुत बड़ा है। ये देखिए, इसका आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है और ये पूरी तरह से, ये आर्किटेक्चर जो आप देख रहे हैं ना, ये आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में। और ये इंग्लिश, इस्लामी और इंडियन आर्किटेक्चर का मिश्रण है पूरी तरह से। हम लोग आ चुके हैं आर्टिलरी कलेक्शन। यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो कलेक्शन आप देख रहे हैं सारा मराठाओं का कलेक्शन है। जैसे कि ये स्वॉर्ड है, तलवार है, तलवार का देखिए इसका हैंडल ही कितना बड़ा है। और ये 124 सेंटीमीटर इसका लेंथ है टोटल। और ये छोटा है, इसको खुट्टी बोला जाता है, मराठा स्वॉर्ड लिखा है यहाँ पे। और ये अलग अलग तरह की तलवार आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, साथ में उसके मॉडल नंबर भी लिखे हैं। जैसे कि ये A54 है और ये भाला है। भाला ये भी कम से कम 2 मीटर से कम का नहीं है, इससे ज़्यादा का ही है। और ये तलवार मुझे बहुत पसंद है, अगर शायद मैं सेना में होता तो इसको मैं ज़रूर यूज़ करता। देखिए बहुत खूबसूरत है। आप कमेंट में बताइए कि आप कौन सा यूज़ करना चाहेंगे। तो हम लोगों ने सेंट्रल हॉल घूम लिया है और ये अलग दूसरे सेक्शन पर हम लोग आ चुके हैं। और ये देखिए, ये तोप है और इसको फ्रंट भी आप, ये तोप है और इसमें लिखाया गया है कि 1914 के दौरान ये यूज़ किया गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। इस तोप को महान यूरोपीय युद्ध यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्कों ने कब्जा कर लिया था। अच्छा, ऐसा है। यहाँ पे देखिए आप, खंजर है, ये खंजर तो आपने सुना ही होगा। अलग अलग तरह के खंजर हैं, फिर नाइफ है और ये छोटा सा हमको लगता है गद्दा जैसा लग रहा है, लेकिन वो है नहीं गद्दा। और ये शील्ड है, शील्ड बोलने से आप लोग सुने होंगे ना, कैप्टन अमेरिका का शील्ड यहीं से कॉपी किया गया है। आप लोग देखिए, आराम से देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे ऐसी चीज़ें हैं जिनका तो मुझे नाम भी शायद पता नहीं है। ये देखिए, बहुत, ये आप देख रहे हैं, इस पर शत्रु से वार किया जाता है ना, तो शायद ही मुश्किल से वो बच पाएगा। देखिए पुरानी अंग्रेजी बंदूक, बहुत सारे कलेक्शंस हैं। वो चेस का पीस है, वो प्यादा है। और यहाँ पे तिजोरी भी दिख रहा है मुझे। और यहाँ पे भी कुछ कुछ सेम कलेक्शन है। यहाँ पे शील्ड आपको दिख रहा है, ये बहुत अजीबोगरीब हथियार है, ये शायद भाला होगा मुझे लगता है। ये उसकी नोक है, इसको इस तरह से फेंका जाता है कि इसको आप निकाल नहीं सकते, अगर आपको चोट लग जाती है अगर आप युद्ध के मैदान में। ये देखिए, इतना बड़ा इसका हैंडल ही है, मुझे शायद कैमरा में तो पता नहीं चला, अगर मैं बताऊं तो ये कम से कम 1.5 मीटर का होगा। और इसका हैंडल काफ़ी बड़ा है, मतलब ये जो शील्ड है ना, ये इससे छोटा है। वो हम लोग देखे थे वहाँ पे, ये इससे थोड़ा छोटा है। ये टारगेट शील्ड है, मतलब इसको फेंका जाता है, इसको अटैक किया जाता है फेंक करके, और जिस पे लगता है तो उसकी खैर नहीं होती। उसके बाद ये दूसरा तोप, इसको 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की ओर से लड़ने वाले फ्रांसीसी सेना टुकड़ी की ओर से दिया गया था और इस पे रॉबर्ट क्लाइव ने कब्जा कर लिया था। रॉबर्ट क्लाइव कौन है आपको पता ही होगा, बंगाल के पहले गवर्नर थे वो, और उनके बारे में बताएंगे आपको। सामने है रॉबर्ट क्लाइव, सामने देख रहे हैं आप, ये नहीं, ऊपर ये है रॉबर्ट क्लाइव। बहुत ही क्या बोलेंगे, इंटेलेक्चुअल मैन थे उस टाइम के, जो ब्रिटिश को इंडिया कैप्चर करने में बहुत हेल्प किए थे। उस समय उनकी एज शायद
25 वर्ष की थी जब वो बैटल ऑफ प्लासी लड़ रहे थे। ये सामने आप देख सकते हैं, ये गार्डन है विक्टोरिया मेमोरियल का, और शायद मुझे लगता है ऐसे एग्जिट भी है, तो इतनी जल्दी हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे, थोड़ा और कुछ देखना बाकी रह गया है, तो वो कसर भी पूरी कर देते हैं हम लोग। इससे ऊपर जाते हैं, देखते हैं ऊपर क्या है। यहाँ पे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों की फ़ोटो लगी है। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं खुदीराम बोस की फ़ोटो लगी हुई है, मतलब 16 साल की उम्र में वे शहीद होने वाले थे, मतलब। और ये हम लोग आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और हमारा स्वागत किया जा रहा है शांति के साथ। ये यहाँ इसका टेरेस है। टेरेस से यहाँ का नज़ारा बहुत 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 खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ आप सिर्फ खड़े रहें और इसको निहारते रहें, पूरा नज़ारा यहाँ का। इसका आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है। एक चीज़ मैं बताना भूल गई, ये जो बना है ना, ये पूरा बिल्डिंग ये संगमरमर का बना है, पूरा संगमरमर का, ये सफ़ेद संगमरमर है। देखिए यहाँ पे उस चीज़ को दिखाया जा रहा है कि जिस तरह से हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने आज़ाद करने के लिए हमारे देश को लड़ाई लड़ी है। तो ये पूरी तरह से ये जो गैलरी है उनको डेडिकेट किया गया है। यहाँ पे आप बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में देख सकते हैं, और उनके द्वारा जो आर्टिलरी यानी कि जो हथियार यूज़ किए थे वो यहाँ पे है। ये देखिए, ये छोटा सा पिस्टल है और उसकी गोली है, ये मुझे लगता है 9mm, पता नहीं कौन सी है, आई डोंट नो। और ये देखिए राइफ़ल है ये, जिससे मुझे एक मूवी याद आ रही है एग्जैक्टली, तो अभी नहीं, लेकिन मैं उसको कमेंट में मेंशन कर दूँगा। ये है रिवॉल्वर, ये भी रिवॉल्वर है, और ये उसकी गोलियां हैं। ये दूसरा गैलरी है। यहाँ पे हमारे जो इंडियन फ्लैग है उसको किस तरह से डिज़ाइन किया गया था उसकी स्टोरी यहाँ पे दिखाई गई है। ये अलग अलग फ्लैग है, इसको थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा, शायद आपको प्रॉब्लम होगा उसमें। इसमें लिखा है आज़ाद हिंद, ये बीच में चरखा है, इसको हम लोग फिर से मॉडिफाई कर लिए हैं। और ये लाल किला, उस समय का लाल किला, और ये सेल्यूलर जेल जो कि अंडमान निकोबार में है। ये ट्राइब्यून है, उस समय का समाचार पत्र, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब पूरा दिन, अगर आपके पास पूरा दिन है यहाँ घूमने के, तो आप आ सकते हैं, आराम से चीज़ों को देख सकते हैं। अनुशीलन समिति, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसकी स्थापना की गई थी, मुझे लगता है शिशिर कुमार घोष के द्वारा। और ये अरविंदो घोष हैं। अलीपुर बम कांड के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। और ये देखिए, जो दिल्ली बम कांड हुआ था, जब राजधानी शिफ्ट की जा रही थी ना, उस समय का ये केस है। लॉर्ड कर्जन थे शायद, वो जा रहे थे दिल्ली, तो उनके ऊपर बम फेंका गया था, और जिन्होंने ये किया था उनके ऊपर 1 लाख रुपए के इनाम रखा गया था उस टाइम पे। 1912 का केस है। ये राज बिहारी बोस हैं। सचिंद्र नाथ सान्याल, मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक हैं। काकोरी कांड 1925 की बात है, ये लगभग 100 साल हो चुके हैं। ये देखिए, इनकी ओरिजिनल फ़ोटोज़ मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे सबसे ऊपर में है अशफाकुल्ला खान, यहाँ पे रोशन सिंह है, ये हैं राम प्रसाद बिस्मिल, और ये हैं राजेंद्र लाहिड़ी। इनके ऊपर ये केस बनाया गया था। एक और व्यक्ति थे जिनका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, तो वो छूट गए थे, मतलब वो पकड़ाए नहीं थे। हम पूरी तरह से जो आज़ादी का लड़ाई है उसे पूरी तरह से जुड़ चुके हैं। मतलब आपको भी ऐसा लगेगा जब आप यहाँ पे आएंगे तो सारी चीज़ें आपके सामने जीवंत उठेगी। यहाँ जो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आइए कभी। ये वंदे मातरम पत्रिका है उस टाइम का, और देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं है, फिर भी ये 20 फरवरी 1907 के टाइम का है। और आप मुझे कमेंट बताइए कि ये कौन जारी किया था वंदे मातरम पत्रिका को। प्रेम बम्बारी पर रिपोर्ट है ये पूरी तरह से, जो सरकार के द्वारा रिपोर्ट बनाई गई थी।
और ये देखिए वीकली एडिशन है वंदे मातरम का। और ये आप देख सकते हैं किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में जब पढ़ रहे थे अरविंद घोष, उनकी फ़ोटो है ये वारंट ऑफ अरेस्ट है उन्हीं का है शायद। हाँ, अरविंद घोष यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये अलीपुर मुकदमे के दौरान जेल में अरविंद घोष की कोठरी है, ये यहाँ पे उनको रखा गया था। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे वॉरियर बिरसा मुंडा को, जो सिर्फ 25 साल की उम्र में शहीद हो गए थे, उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। 1895 में रांची में 20 वर्षीय बिरसा मुंडा, उस समय उनकी वर्ष 20 साल थी, जो कि मुंडा और गुलान के विषय में यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे देखा कि 24 दिसंबर 1899 को उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आक्रमण का आह्वान किया था। तो ये देखिए यहाँ से गार्डन का व्यू, ये पूरा 64 एकड़ में फैला हुआ है। 64 एकड़ बहुत बड़ा एरिया है। पीछे भी है, मतलब गार्डन है, तो वहाँ भी हम लोग नहीं जा रहे। तो दोस्तों ये हम लोग घूम चुके हैं पूरी तरह से विक्टोरिया मेमोरियल। तो आप बताइए आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। ब्लॉग पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं हुआ है वैसे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें और भी यहाँ पे देखने के लिए, लेकिन हमारे पास समय थोड़ा सा कम पड़ गया है, तो उस वजह से आज ब्लॉग हम लोगों को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। तो बताइए आपको आज का ये ब्लॉग कैसा लगा, और अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपसे मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में। फिर से सभी को थैंक यू वेरी मच, सभी को जोहार, झारखंडी जोहार।